Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I was discussing in statistics median, quartile, decile, percentile etc. तो पहले की वीडियोज में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो बच्चों आप हमारे पुराने वीडियोज पहले मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का देख लें ताकि आपको कंटिन्यूअस सीरीज अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज में जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कंटिन्यूअस सीरीज हमेशा क्लास लेकर चलता है। क्या लेता है? क्लास इंटरवल होता है। बिना क्लास इंटरवल के कंटिन्यूअस सीरीज बिल्कुल नहीं होती है। तो बच्चों पहले हमें क्या देखना है? क्लास इंटरवल। तो ध्यान रखें, अगर क्लास इंटरवल में आपकी कहीं भी गलती है, कोई भी गड़बड़ी है, तो आप इतना ध्यान रखें, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और मोड का कंप्यूटेशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल डेंजर लेवल पर खड़े होते हैं, बिल्कुल डेंजरस होता है। पहले आप देखें, जैसे क्लास इंटरवल सपोज कीजिए ये दिया हुआ है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, सपोज कीजिए ये दिया हुआ है। दिस इज योर क्लास इंटरवल। अब आप क्या है, अगर मीन निकालना है, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर मीन, तो आप दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगी सब, और मीन आप कैलकुलेट कर सकेंगे। मिड वैल्यू इंटू एफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एम बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, आपका आंसर आ जाएगा मीन में। लेकिन अगर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल या मोड इनका कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल सही करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के बाद ही आप इन पर कंप्यूटेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि ये सीरीज आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपर लिमिट होना चाहिए क्लास इंटरवल का वही नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों बीच में डिफरेंसेज है, इन डिफरेंसेज को मैं पहले सही करूँगा। कैसे सही करूँगा? देखिए डिफरेंस कितना है, 1 1 1 का डिफरेंस है। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? 0.5। 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस करो। तो यहाँ पर 0.5 से 10.5, फिर 10.5 से 20.5, फिर 20.5 से 30.5 और 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5। दिस इज योर क्लास इंटरवल। यानी फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है बच्चों? क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल आपका ठीक है तो एक्सक्लूसिव है तो कोई बात नहीं, और अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो उसे एक्सक्लूसिव बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आप क्लास इंटरवल अपना एक्सक्लूसिव सीरीज में लाएंगे। तो ये बच्चों ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, और इसके साथ साथ में फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में मिली होगी। क्वेश्चन में दिया रहता है आपकी फ्रीक्वेंसी 25732, सपोज कीजिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे क्या? क्लास इंटरवल ठीक, राइट, मैंने क्लास इंटरवल बना लिया। सेकेंड स्टेप पर आप क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। देखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोड के लिए तो इसेंशियल नहीं है, लेकिन क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 2 5 7, 7 7 14, 14 3 17 और 17 2 19, राइट। दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको देखना है फार्मूले यहाँ चेंज होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में जो फार्मूला आपने यूज किया है वो कंटिन्यूअस सीरीज में बिल्कुल नहीं यूज करना है। ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास होता है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करने के लिए ये बच्चों मैं ऊपर से डिलीट किए दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंप्यूट करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, और फिर आप इसे देखते रहेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है।
और एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखते जाइए, मेमोराइज करते जाइए कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। बेटा जो फार्मूला हम मीडियन के लिए यूज करेंगे वही क्वार्टाइल में भी होगा, वही डेसाइल में भी होगा, वही परसेंटाइल में भी होगा, यानी सब जगह के फार्मूले सेम है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि कौन सी क्लास में है। तो सभी क्लास में जब आप आएंगे तो वहां पर फार्मूले के हिसाब से वैल्यू जो पुटअप करना है वो डिफर हो जाएगी, राइट। तो अब आपको जैसे मीडियन निकालना है तो मीडियन इक्वल टू n/2 +1 गायब हो गया यहां से। अब n+1/2 नहीं करना है, n/2। तो n नंबर ऑफ आइटम, इसको ऐड कर लो बेटा। ये क्या आया 2 5 7 7 14 14 3 17 2 19, ये आपका क्या आया 19। तो आप यहां लिखेंगे 19/2, तो क्या आ गया आपका 9.5, 9.5। अब आप देखें 9.5 कहां पर लाई कर रहा है, तो 14 में, ऑब्वियसली 14 में लाई किया 9.5। अब आप इसे देखने के बाद अभी जब डिस्क्रीट सीरीज में थे तो 14 के ठीक सामने का जो भी ऑब्जर्वेशन होता था वही मेरा आंसर होता था। लेकिन जब हम यहां पर आए तो 14 के ठीक सामने गए तो, लेकिन वहां देख रहे हैं 20.5 से लेकर 30.5 के बीच में कहीं भी मीडियन है। कौन सा मीडियन होगा ये हमें भी नहीं पता। अब आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। यहां फार्मूले के लिए m इक्वल टू L1 प्लस इंटरवल अपान फ्रीक्वेंसी m माइनस c, ये है m मीडियन जो स्मॉल m है और c क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बच्चों L1 ये है आपका L1 लोअर लिमिट और ये L2 है, ये फ्रीक्वेंसी है, राइट। और फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर की टोटल वैल्यू, टोटल तो 5 to 7 है, ठीक 7 है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। या तो इसके ऊपर की टोटल वैल्यू ऐड कर लो वो क्यूमुलेटिव होगी, और या तो इसी सेम सीरीज के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो अब यहां पर L1 इक्वल टू क्या आया 20.5 प्लस I मीन्स इंटरवल, इंटरवल मीन्स डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है यहां पर देखें, ये डिफरेंसेज हैं। इसमें L2 माइनस L1 का डिफरेंस क्या आया, तो 10.5 माइनस 0.5 क्या आया 10। यही 10 10 10 का पूरा डिफरेंस पूरे क्लास इंटरवल में है। तो आपका क्या होगा, इंटरवल 10 डिवाइडेड बाई 7, m आपका आया 9.5 माइनस c है आपका 7। ये जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मीडियन होगा। अब आप बच्चों देखें कैसे कैलकुलेट करना है। 20.5 10/7, ये 2.5 2.5 2.5 25, 20.5 प्लस 25/7, तो 7 लगभग आपका आंसर आ गया 23.93, 23.93। ये आपकी मीडियन की कैलकुलेशन हो गई, राइट बच्चों। तो मीडियन, अब आपको ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को बिल्कुल मेमोराइज कर लो। यही सेम क्वार्टाइल में भी होगा, यही सेम परसेंटाइल में भी होगा, यही सेम फार्मूला आपको डेसाइल में भी यूज करना है। तो बच्चों ये फार्मूला याद रखें। सबसे पहले जो भी स्मॉल m से जो भी वैल्यू आई उसे आप देखेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है। तो जहां लाई करेगा उसी के ठीक सामने L1 और L2 देखना है, उसी के ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और इंटरवल दोनों क्लास के डिफरेंसेज होंगे। 20.5 से 30.5 के बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरवल है I, राइट। तो ये बच्चों मीडियन था। अब मीडियन के बाद आप देखेंगे क्वार्टाइल। देखिए बच्चों वीडियो पॉज कर लें और इस एग्जाम्पल को एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि भूलेंगे नहीं। अब आप देखें क्वार्टाइल, तो Q1 अभी आपको बताया था क्वार्टाइल हमेशा डिवाइडेड बाई 4 होती है। क्यों? क्योंकि क्वार्टर 1/4 को कहते हैं। तो Q1 इक्वल टू n/4, तो नंबर ऑफ आइटम है आपका 19/4, तो ये हो गया 4.75,
राइट। अब आप देखें 4.75 कहाँ पर लाई करेगा, 7 में लाई करेगा। तो 7 के ठीक सामने ये L1 है, L2 है, ये फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब सेम फार्मूला आपको रखना है, Q1 इक्वल टू L1 प्लस I इंटरवल अपान F, और अभी लिखा था मैंने क्या, M माइनस C, क्योंकि मीडियन निकाल रहे थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल, तो हम लिखेंगे Q1 माइनस C, Q1 माइनस C, राइट। तो Q1 आपने पहले कैलकुलेट किया है, माइनस C क्यूमुलेटिव वैल्यू लाएंगे, तो L1 इक्वल टू आपका हो गया 10.5 प्लस इंटरवल है 10, फ्रीक्वेंसी है 5 और Q1 आपका 4.75 माइनस C2, राइट। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.75 इंटू 2.75 इंटू 10, 27.5, तो 10.5 प्लस 27.5 अपान 5, 5 जा 27, 5 जा 25, 5.5, तो ये आपका 10.5 प्लस 5 यानी 15, 16, टोटल आंसर आपका 16 आया। तो क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 16, दैट इज। हाँ, एक बात और अपने दिमाग में हमेशा याद रखो, जो भी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो उसी क्लास इंटरवल के अंदर ही आना चाहिए, उस क्लास इंटरवल के बाहर नहीं जाएगा, ना उस क्लास इंटरवल से पहले आएगा। आप देखें जैसे 16 आया तो Q1 आपने इस क्लास को ले लिया था, तो ये 16 10.5 से 20.5 के बीच में ही आना चाहिए। अगर इससे बाहर है या इससे बिलो है तो आपका आंसर गलत होगा। तुरंत आप उसे फार्मूले को चेंज करें, फार्मूले को ना चेंज करें बल्कि आप अपनी कैलकुलेशन को चेक करें, कैलकुलेशन ही आपकी गलत होगी। तो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इसे भी नोट कर लें। अब आपको निकालना बताते हैं, डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल 3। तो बच्चों क्वार्टाइल 3 अब आप कैलकुलेट करेंगे Q3, तो Q3 इक्वल टू 3n/4, 3n 3 नंबर ऑफ आइटम है 19/4, 57/4, 11.75, राइट। अब देखें 11.75 फिर 14 में लाई करेगा, 14 के ठीक सामने वाला ये L1 है, L2 है, फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों अब यहाँ पर फार्मूला आप लगाएंगे Q3 इक्वल टू L1 प्लस I अपान F, Q3 माइनस C। L1 आपका हो गया 20.5 प्लस इंटरवल है आपका 10, फ्रीक्वेंसी है आपकी 7 और Q1 आपका 11.75 माइनस C है 7। ये दिस इज फार्मूले में वैल्यू पुट कर लिया। अब इसके बाद आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 4 11, 4.75 यानी 20.5 प्लस 47.5 डिवाइडेड बाई 7। अब ये काट दीजिए, 42 5 50 49 6 60 लगभग 6.78। इसे आप कैलकुलेट कर लें, 8 7 5 12 और 7 27.28। दिस इज योर क्वार्टाइल 3। अब आप देखिए बच्चों क्वार्टाइल 3 27.28, तो ये 20.5 से 30.5 के बीच में है, यानी आपका आंसर ये भी ठीक है। अब आपको मीडियन क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 यानी अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन, ये तीन वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद आपको हम परसेंटाइल और डेसाइल कैलकुलेट करना बताते हैं। देखिए परसेंटाइल और डेसाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों वीडियो पॉज करें और इसे एक बार फिर से अपनी
आंसर बुक में नोट कर लें। अब देखें परसेंटाइल। परसेंटाइल, कोई भी परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, सपोज कीजिए 80 परसेंटाइल आपको निकालना है, तो P80 इक्वल टू 80 n प्लस n बाई 100। परसेंटाइल क्या है? डिवाइडेड बाई 100। तो 80 n आपका क्या है? 19 बाई 100। 15.20 15.20 यानी P80 इक्वल टू 15.20। अब आप देखेंगे 15.20 कहाँ पर लाई करेगा, तो बच्चों 15.20 17 में लाई करेगा, 17 में लाई करेगा। अब यहाँ पर फिर से हमें वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने मीडियन में किया, क्वार्टाइल में किया, वही सेम परसेंटाइल और डेसाइल में भी करेंगे। यहाँ देखते हैं ये L1 है, किसके लिए? P80 के लिए L1 है, ये L2 है, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसके ऊपर की दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। राइट, सेम फार्मूला फिर से ले आइए। सेम फार्मूला P80 इक्वल टू L1 प्लस I अपान F P80 माइनस C, दिस इज योर फार्मूला। वैल्यू पुटअप कर लो, बस हो गया। वैल्यू पुटअप कीजिए। L1 इक्वल टू 30.5 प्लस इंटरवल है आपका 10, फ्रीक्वेंसी है आपकी 3, और P80 ये जो आपने कैलकुलेट किया है 15.20 माइनस दिस C क्यूमुलेटिव 14 माइनस 14। अब आप देखेंगे, इनको कैलकुलेट कीजिए। 10, 14, 1.2, 1.2, 12 यानी 30.5 प्लस 12 बाई 3 4, तो 34.5, दिस इज योर आंसर। P80 इक्वल टू 34.5, तो दैट वुड बी विद इन द 30.5 टू 40.5, यानी इसके मिड में आपकी वैल्यू आ गई। ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है, यानी P80 भी आपकी 34.5 होगी। दैट इज एक्यूरेट आंसर, करेक्ट आंसर। राइट, अब आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा P80 भी परसेंटाइल। ऐसे P80, P20, P30, P60, P90, P99 कोई भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस बच्चों केवल यहीं पर चेंज होगा, P99 माइनस C, P70 माइनस C, P20 माइनस C। राइट, बस, और बाकी पूरा फार्मूला आपका सेम है। तो बच्चों आपको परसेंटाइल भी कैलकुलेट करना आ गया होगा। वीडियो पॉज करें और फिर से आप इस फार्मूले को और कैलकुलेशन के मेथड्स को अच्छी तरह से नोट कर लें। अब आपको डेसाइल कैलकुलेट करना बताएंगे। डेसाइल, सपोज कीजिए बच्चों डेसाइल भी आपको 8 कैलकुलेट करना है। डेसाइल 8, तो डेसाइल 8 इक्वल टू परसेंटाइल 80, दोनों बराबर है। तो हम परसेंटाइल डेसाइल 6 कैलकुलेट करते हैं। राइट, डेसाइल 6 कैलकुलेट करने के लिए 6n बाई 10, तो 6 नंबर ऑफ आइटम आपका क्या है? 19 डिवाइडेड बाई 10, 114 डिवाइडेड बाई 10, 11.4। राइट, 11.4 देखेंगे कहां पर लाई करेगा बेटा? 14 में। तो 14 के ठीक सामने बस यही फार्मूला आपका यहां भी यूज हो जाना है। तो D6 इक्वल टू L1 प्लस I अपान F D1 D6 माइनस C। L1 30.5 प्लस इंटरवल है 10, फ्रीक्वेंसी है आपकी 11 पॉइंट, ये 20.5 प्लस इंटरवल है आपका 10, दोनों का डिफरेंस 10, फ्रीक्वेंसी है 7, और D6 इक्वल टू 11.4 माइनस C ऊपर 7। राइट,
वैल्यू पुटअप कर लिया, कैलकुलेशन आपकी करना है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं स्वयं भी, और मैं भी कैलकुलेट करके आपको देता हूं। देखिए 11.4 माइनस 7 क्या आया 4.4, 4.4 को 10 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये 44, राइट। अब 7 से इसको डिवाइड कर लें, 6.3, ऑलमोस्ट 6.3। अब ये क्या हुआ 20.5 प्लस 6.3 तो 26.8, दिस इज योर आंसर 26.8। अब आप देखें लाई कर रहा है यहाँ पर। तो बेटा जो डिफरेंस आपने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट किया है, आपने क्वार्टाइल भी, डेसाइल भी, मीडियन भी, परसेंटाइल भी, ये सभी जिस भी क्लास इंटरवल के अंदर होते हैं उसी क्लास इंटरवल के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकता। और अगर आपने कैलकुलेट किया है तो गलत है। क्या करेंगे, आप अपने कैलकुलेशंस को दोबारा फिर से चेक करेंगे, राइट। तो बच्चों अब आप कंटिन्यूअस सीरीज से मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कैलकुलेट करना अच्छी तरह से आज आपने सीख लिया है, और आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्पर्सन और स्क्यूनेस की आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये चैप्टर जो सेंट्रल टेंडेंसी था, दिस चैप्टर इज फुल्ली कंप्लीटेड except geometric mean and harmonic mean. Geometric mean and harmonic mean will be provided in next video. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि they can also be benefited from this video. बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।